2013 के बाद से लेकर अब तक लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी जीत रही है, केजरीवाल भी चाहिए, लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि बीजेपी से घबरा गई है। लगातार हारना और उसके बाद केजरीवाल जी और दिल्ली के अंदर काम किए, उससे घबराना, आने वाले चुनाव में फिर हारेंगे 24 में, उससे घबराना। तो ये सब लोग जो है एक फर्जी आरोप लगा के कि शराब घोटाला हो रहा है, शराब घोटाला हो रहा है, जबकि एक रत्ती भर का धीरे भर का सबूत जो है इस मामले में कोई लेके आ नहीं पाया है। अब इनकी सुना होगा आपने, अखबारों में, टीवी में खूब चला, अरविंद जी को ये लोग प्लान कर रहे हैं गिरफ्तार करने की और चाहते ही हैं, उनकी स्ट्रेटजी है, षड्यंत्र है कि गिरफ्तार करें अरविंद जी को, फिर वो इस्तीफा दें, फिर ये अपने कंट्रोल में। आप बताओ कि अगर ऐसा होता है तो अरविंद जी को इस्तीफा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं होना चाहिए, पर अगर ये होता है, मान लीजिए आपकी दुआएं रहेंगी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो नहीं होगा, पर अगर ये होता है अरविंद जी को इस्तीफा दे के जेल में आना चाहिए क्या आपके हिसाब से? इस पूरे पर्चे में जो मैंने बोला वही लिखा है। अरविंद जी को ना तो इस्तीफा देना चाहिए, ना उनको जेल होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, क्या करें फिर? अब तो अरेस्ट कर लेंगे, काफी उन्होंने किया है। अगर मान लीजिए अरेस्ट करते हैं तो उनको इस्तीफा दिए बगैर क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए? जहाँ भी लेके जाए वहाँ सरकार चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? पक्का? अब इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो एक फर्जी आरोप लगा के, बेबुनियाद आरोप लगा के, इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने जो कहा वो बात उन तक पहुँचाई जाएगी। थैंक यू, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपने सुने होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की। वजह क्या है हमारा आप सब जानते हैं, 2013 के बाद से अभी तक जीत नहीं पाई, तमाम कोशिशों के बावजूद जीत नहीं पाई है। सरकार चलाने में जो दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी ने काम कर दिया, उसको भी ये लोग अब उससे बड़ी लड़की नहीं की इस बार, लिहाजा ये घबरा के, डर के, फर्जी आरोप लगा के, वो शराब घोटाला काम का झूठ बार बार बोल रहे हैं। इनको पता है 10,000 बार झूठ बोलो तो सच सकता है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह, कुछ भी नहीं। एक आरोप फर्जी लगा के अरविंद केजरीवाल जी को लोग गिरफ्तार कर देते हैं। कोई करप्शन का मामला नहीं है, करप्शन का मामला होता तो दुनिया भर के भ्रष्टाचारी जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, सुना होगा आपने। तो आप बताइए कि अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि गिरफ्तार करके जहाँ लेके जाए वहाँ सरकार चलानी चाहिए? तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, वो सेवा करना चाहिए और काम भी अच्छा कर रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा एक लाइन है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर उनकी बुद्धि काम नहीं करे, गिरफ्तार कर भी नहीं, आपकी बात सही है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो नहीं होगा, पर अगर करते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए या गिरफ्तार करके जहाँ लेके जाए वहाँ से सेवा करें दिल्ली की। मैं तो नहीं कहती इस्तीफा दें। इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल पक्की बात है। आप आश्वस्त हैं, आपका आशीर्वाद उनके साथ है, तो जहाँ भी लेके जाए सरकार बात चलनी चाहिए, चाहे जेल लेके जाए, चाहे आकाश लेके जाए, चाहे पता लेके जाए, सरकार चलती रहनी चाहिए। आंटी नाम आपका? नाम बता दीजिए। मेरा भी ना आप भी पढ़िएगा और घर में जितने भी लोग हैं उनको भी पर्चा पढ़ाइएगा, जो बातें में लिखे उनको बताइएगा, विधायक जी आए थे और देखिए पूरी दिल्ली के अंदर ये अभियान चल रहा है, मैं भी केजरीवाल कैंपेन, और इस कैंपेन के तहत हम घर घर जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में जितने भी मंडल है, हर मंडल पे ये मैं भी केजरीवाल कैंपेन चल रहा है, जहाँ घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की जो साजिश है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की, उस पर हम एक किस्म से रायशुमारी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। भ्रष्टाचार कोई विषय नहीं है, मसला नहीं है, अगर होता तो अजीत पवार एनसीपी के अंदर करप्ट थे और बीजेपी के अंदर आके ईमानदार हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा जब अगेंस्ट थे बीजेपी के तो करप्ट थे, बीजेपी में आके ईमानदार हो गए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि ये कतई भी करप्शन का मामला नहीं है, एक फर्जी शराब घोटाले का आरोप लगा के, बेबुनियाद आरोप लगा के, जिसमें आज तक ईडी, भाजपा, केंद्र सरकार कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाई है। ये साजिश रच रहे हैं कि जिस पार्टी को हम तोड़ खरीद नहीं पाए, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके पार्टी को खत्म करें। पूरी दिल्ली के अंदर हम इस विषय को लेकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये पर्चा है, इस पर्चे को हम पढ़ के लोगों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को, और मुझे लगता है कि 95-96% से ज़्यादा लोग इस पर आम सहमति बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा होता है, सब लोग एक तो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर भाजपा का विवेक मर भी जाए और अगर वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार भी करें
तो अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा की साजिश में, षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और चाहे वो जहां लेकर जाएं, चाहे आकाश लेकर जाएं, चाहे पाताल लेकर जाएं, चाहे जेल लेकर जाएं, जहां भी लेकर जाएं, दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सेवा करने का जनादेश उनके हाथों सौंपा है, लिहाजा उन्हें ही वहां से सरकार चलानी चाहिए। जेल के अंदर हो, चाहे आकाश के अंदर हो, चाहे पाताल के अंदर हो, दिल्ली को चलाने का जिम्मा जो एक बार उनको मिल गया है, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दिए बगैर जहां भी जाएं वहां से सरकार चलानी चाहिए। इसको लेकर बिल्कुल आम सहमति में। इस समय वेस्ट परमानेंट के अंदर हूँ, मुखर्जी नगर वार्ड के अंदर, तिमारपुर विधानसभा में, और यहाँ आपने खुद देखा होगा, मैं घरों के अंदर गया, लोगों से बात करी, महिलाएं थी इस समय घर में, उनसे बात करी, और सब इस बात को लेके एक राय रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दिए बगैर जहां भी भाजपा लेके जाए वहां से सरकार चलानी चाहिए। सर, आपको कितना समर्थन मिल रहा है अभी तक? आप मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक का जो अनुभव है 95-96% प्लस लोग जो है इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है। अब उसमें बीजेपी, कांग्रेस को चाहने मानने वाले लोग भी हैं जो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, राजनीतिक जो विद्वेष है वो इस स्तर तक नहीं आना चाहिए कि आप बेबुनियाद गिरफ्तारियां करना शुरू करो और लोकतंत्र को खतरे में डालो। इस बात से लोग इत्तेफाक रख रहे हैं। 95-96% समर्थन है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस्तीफा दिए बगैर जहां भी लेके जाएं गिरफ्तार करके, वहां से दिल्ली चलानी चाहिए केजरीवाल जी को। मैं स्वामी सिंह हो रहा। आप ये जो कैंपेनिंग चल रहा है इसको आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 101% करते क्या हैं। उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देनी चाहिए? बिल्कुल, जेल से ही सरकार जहां भी जाए वहां से सरकार केजरीवाल को चलानी चाहिए। अच्छा, और इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भाई इस्तीफा किस लिए दें? अभी कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये सीधा षड्यंत्र रचा गया हैगा। और जब तक ये जजमेंट और आरोप लगाने का जजों का काम होता है, अब जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक इस्तीफे का मतलब ही नहीं उठता है। जहां भी रहेंगे वहां से सरकार चलाएंगे। हम तो नहीं चाहते हैं कि ये सीएम पद पे रिजाइन दिया जाए। किस लिए दिया जाए, क्यों दिया जाए? उनको सरकार चलानी चाहिए। अच्छी सरकार चला रहे हैं और स्टेटों से बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है दिल्ली की। और जबकि काम ना करने देने के कारण भी तब भी सरकार चलाई जा रही है। कितना उनको प्रॉब्लम हो रहा हैगा बीच में चलाते हुए, मतलब क्लैश होता हैगा, उसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं, सरकार को चला रहे हैं। पब्लिक उनसे खुश है, हर तरीके से खुश है। दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, किस काम से खुश हैं आप? भाई उनका क्या काम नहीं है? ये देखो ना, अब हर चीज़ उनका क्या कहते हैं, सबसे पहले बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा उन्होंने कर रखी है कि जो किसी भी आज तक पार्टी ने नहीं करी थी। दूसरा उनका क्या है कि कॉलोनियों में, रोडों के ऊपर सफाई अभियान भी चल रहा हैगा और पोल्यूशन भी कम हुआ हैगा। पोल्यूशन के लिए भी अरेंज किए गए हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, सारे में स्मोक गनें वगैरह चलाई हैंगी और जो भी उनसे हो सका हैगा उसको रोकने का प्रयत्न किया गया हैगा। तो काम तो कितने हैं, मतलब काम केजरीवाल जी का गिनाए जाए तो गिन नहीं सकते, इतने काम हो रखे हैं। अब आप कहोगे छोटे क्या काम हो सकता है? बहुत काम है। और कोई और पार्टी अपना काम बता देगी जी हमारा काम भी है, तो हम मानेंगे वो कि उन्होंने काम किया है। उनके तो एमपी वगैरह भी नहीं आते, 7 एमपी हैं, 7 में से 1 एमपी यहाँ नजर नहीं आता है एरिया के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे इस कैंपेनियन के माध्यम से, और वैसे भी सारे इनके विधायक वगैरह जो हैं आपको रोड के ऊपर नजर आते हैं और सारे पब्लिक के बीच में नजर आते हैं। किसी का भी कोई विधायक और कोई एमपी बीच में नहीं आता इनकी तरह। इसलिए हम चाहेंगे कि केजरीवाल जी को कहीं भी रहें, जहां भी गवर्नमेंट लेके जाती है सेंट्रल, और उनको सरकार वहां से चलानी चाहिए। थैंक यू।